है संघर्ष की धरती से कोख से पैदा हुए मिसेन यादव ने पूरा न्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ा है। हर संघर्षों में ये फौज ने उनको जीत हासिल कराया, इतिहास बनाया। तो अपमान का बदला यहाँ के लोगों ने ठान लिया है कि अजीत प्रसाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता को प्रत्याशी को जीता करके हम उसका बदला लेंगे। लेकिन एक नमस्कार, आप देख रहे हैं मासिकता न्यूज और आपके साथ मैं हूँ सौरभ भूरे। लगातार आपको मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव की हम सर्वे दिखा रहे हैं। लगातार ग्राउंड जीरो से सर्वे दिखा रहे हैं आखिर मिल्कीपुर की जनता के मन में क्या, आखिर यहाँ के लोग क्या सोचते हैं, मिल्कीपुर का रण कौन जीतेगा। समाजवादी पार्टी हमेशा चली। 2 मिनट इन्हीं लोगों से बात करें। संगठन के लोग हैं, ठीक है, संगठन के लोग बता रहे हैं। हमारे दो सब मिलकर हमारे अध्यक्ष दो सब हमारे अध्यक्ष हैं, इनसे बात करें, आपसे भी थोड़ा सा हो जाए। अरे यही सब है, थोड़ा दो शब्द बस 2 मिनट नेताजी 2 मिनट। इतना क्या है, देख लो पानी बरस रहा था जी, ठंड है और जरा से नोटिस में हजार लोग आ गए। लोग नहीं हैं, ये लोग वो हैं जिन्होंने इतिहास बनाया है। संघर्ष की धरती से कोख से पैदा हुए मिसेन यादव ने पूरा न्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ा है। हर संघर्षों में ये फौज ने उनको जीत हासिल कराया, इतिहास बनाया। तो वही फौज है, वही विचारधारा है। बढ़ चढ़ के ये तय हो गया है कि समाजवादी पार्टी हजारों वोट से जीतेगी, हजारों वोट से जीतेगी और संजय भैया भारतीय जनता पार्टी के सफाया का संदेश होगी। और 27 में जब चुनाव होगा तो ये ऐसा ढलना रास्ता बनेगा कि 27 में अखिलेश यादव इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन सरकार बनेगी, महंगाई दूर होगी, किसानों की समस्या समाप्त होगी, बेरोजगार नौजवानों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। ये और बाबा साहब भीमराव के अम्बेडकर का संविधान बचाया जाएगा। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो अपमान किया है अभी सदन के थे हमारे देश के गृहमंत्री ने, तो अपमान का बदला यहाँ के लोगों ने ठान लिया है कि अजीत प्रसाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता को प्रत्याशी को जीता करके हम उसका बदला लेंगे। लेकिन एक बात और भी कहते हैं लोग, एक बात और भी कहते हैं कि हाँ, तो सांसद जी से हमने बातचीत की, असल में कुछ और भी लोग हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ सर? इंद्र सेन। कहाँ से? मिल्कीपुर से। तो और सांसद जी लगातार इस बात का दावा कर रहे हैं कि यहाँ से चुनाव हम जीतेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों से जब हम बात करते हैं तो वो कहते हैं कि इस बार अवधेश प्रसाद का घमंड टूटेगा, इस बार यहाँ कारण हम जीतेंगे। अब जैसे जो भारतीय जनता पार्टी की बात है तो लोकसभा में भी बहुत कहते थे हम जीतेंगे, परिणाम आपको पता है। और पूरे प्रदेश में चुनाव इनका टूटा है। लोकसभा में ज़्यादा सीटें समाजवादी पार्टी कांग्रेस के लिए करना। रही बात मिल्कीपुर का जो इतिहास रहा है, ये माननीय बाबू मिसेन यादव जी की धरती है। ये परिवार जिसको चाहेगा वही विधायक बनेगा। रही बात उपचुनाव की, तो यहाँ का उपचुनाव जो है जो इतिहास है, लगभग उपचुनाव जो है समाजवादी पार्टी की। ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ही यहाँ पर उपचुनाव जीती है। ऐसे में कुछ और भी लोगों से बातचीत करेंगे। आपका क्या नाम हुआ? दिनेश जी, मिल्कीपुर का रण यहाँ पे लोग कह रहे हैं समाजवादी पार्टी जीतेगी, लेकिन जब हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों से बात करते हैं तो कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। कहीं ऐसा ना हो आपके और समाजवादी पार्टी के बीच में कोई तीसरा बाजी मार लेगा? देखिए, ये जनता है, जनता जिसको चाहेगी वही जीतेगा। लेकिन बात ये मैं कहूँगा कि देश जो है संविधान से चलता है। संविधान के रचयिता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हैं। और आपने अभी देखा था हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने इतने बड़े पद पर होते हुए भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो है अपमान किया है, ठीक है ना। तो ये मतलब अपमान करना कोई अच्छी बात नहीं है, ठीक है ना। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान से पूरा देश चल रहा है, उनका अपमान करने का मतलब होता है आसमान की तरफ मुंह करके ठोकना आसमान। तो हमें नहीं लगता कि मतलब जो इस देश का भाजपा के लोग कहते हैं कि बाबा साहब के नाम पर एक बार लोगों को बेवकूफ़ बना लिया इन लोगों ने, अब जनता बेवकूफ़ नहीं बनेगी। देखिए, जनता समझदार है, जनता जागरूक है, पढ़ी लिखी जनता है, बेवकूफ़ कोई नहीं है। बेवकूफ़ बनाने के लिए देखिए अपना एजेंडा तो सब बताएंगे,
अब वोट कहाँ देना है कहाँ ना देना है, हमें शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार चाहिए, जो कि अखिलेश यादव ने आपसे शुरुआत कर लेते हैं। क्या नाम हुआ, कहाँ से हैं? क्या लग रहा है मिल्कीपुर कारण कौन जीतेगा? सपा जीतेगी 3 बार, केवल हम लोग हारे हैं, हर दिन तो सपा जीत रही है। हाँ अभी जुम्मा 8 दिन हुआ तो सपा जीती, लोकसभा जीत सकते हैं। हाँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं इस बार हम अयोध्या की हार का बदला लेंगे। वो ऐसे कहते रहते हैं, हरदम कहते हैं, इनकी आदत बन गई है। आपका क्या नाम है भाई साहब, कहाँ से? क्या लगता है मिल्कीपुर कारण कौन जीतेगा? सपा जीतेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं समाजवादी पार्टी यहाँ ऐसे कैंडिडेट को उतारती है जो डमी कैंडिडेट है। लोग कहते हैं हाँ जिताएंगे चुनाव। हाँ ऐसे चला, ऐसे बता तो आगे चला। यादव जी कहाँ से? मिल्कीपुर में कहाँ से? कुचेरा बाजार से। यादव इस बार कहा जा रहा था कि यहाँ का नाराज है क्योंकि परिवारवाद का आरोप लगातार लग रहा है। अवधेश प्रसाद सांसद, उसके बाद उनके बेटे अजीत प्रसाद को टिकट दे दिया गया और परिवारवाद का खामियाजा कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी उपचुनाव में भुगत चुकी है। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ सपा जीतेगी। सबसे परिवार तो भाजपा में है। हाँ भाजपा में यादव इस बार किसके साथ होगा? कुछ लोग कहते हैं यादव बड़ा नाराज है और यादव इस बार समाजवादी पार्टी से हट रहा है। नाराज नहीं कोई, जो कह रहा है वो आप गलत फैला। सपा के साथ है। सपा के साथ है। सपा के साथ है। आपका क्या नाम होता है? कहाँ से? यहीं से। प्रधान जी, मिल्कीपुर की राह कितना आसान आप मानते हैं? मिल्कीपुर की आसान पूरी तरीके से आसान है, सुरक्षित है। पीडीए के तहत, डॉक्टर अंबेडकर के संविधान के तहत। पीडीए की आप बात करें तो पीडीए को लेकर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि तात्कालिक रूप से फायदा लेने के लिए एक नारा दिया गया, जातीय समीकरणों में सिमटा हुआ है। ये ऐसा कुछ नहीं है। जातीय समीकरण तो हर पार्टियों में है। जातीय समीकरण के मुद्दे पर लड़ते हैं जो चुनाव, कहाँ जातीय समीकरण नहीं। तो ये जातीय के आधार पर चुनाव होगा या विकास के नाम पर? विकास और जातीय दोनों के आधार पर होगा, क्योंकि हमारे लोकप्रिय सांसद अवधेश प्रसाद जी मिल्कीपुर के अंदर जितना विकास कार्य कर दिए हैं इसी की हैसियत में, चाहे उस शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में, चाहे विकास के क्षेत्र में, हर क्षेत्रों में उन्होंने इतना बड़ा काम किया है। कोई मुख्यमंत्री अवधेश प्रसाद को लेकर एक बात और भी सामने आती है, यहाँ तक कि जब हम 5 नंबर पर इनके कार्यालय के जस्ट सामने कर रहे थे तो वहाँ पर भी लोगों ने कहा कि अवधेश प्रसाद सही कम बोलते हैं। बिल्कुल गलत कहते हैं। कहाँ यार देखा तो मैंने। हाँ, अवधेश प्रसाद जो जी सही कहते हैं वो बोलते करते हैं। बिल्कुल उन्होंने करके दिखाया है, करते नहीं है। उन्होंने आश्रम पद्धत विद्यालय बनवाया, पॉलिटेक्निक बनवाया, ITI बनवाया, महिला महाविद्यालय बनवाया टैक्सरा में, वहाँ देवगांव में हॉस्पिटल बनवाया। हॉस्पिटल हमारा उन्होंने करके दिखाया है। हाँ, झूठ नहीं बोलते हैं, काम करते हैं, बिल्कुल काम करते हैं और जनता संतुष्ट है। और ये स्वर्गीय बाबू मित्र सेन यादव की सरजमी है, यहीं से फासिस्टवादी और सांप्रदायिक शक्तियों का कहते हैं कि 24 में नाम नहीं ले रहे थे और ऐसी स्थिति आ गई जहाँ तक आना पड़ा। कहाँ नाम नहीं ले रहे थे।